हाय गाइस, आपका आशीष कुमार गुप्ता चैनल के नॉलेज में स्वागत है। हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के भागों को। व्हाई डू हर्बीवोरस एनिमल्स हैविंग लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोरस एनिमल्स। क्वेश्चन है कि क्यों जो है हर्बीवोरस की जो है लंबी इंटेस्टाइन होती है कार्निवोरस की तुलना में। तो हर्बीवोरस एनिमल्स की जो है हर्बीवोरस एनिमल्स ईट grass which contains cellulose. Cellulose is a complex carbohydrate food which is digested with difficulty. On the other hand, meat is a food which is easier to digest. So herbivores animals have large intestine than carnivorous animals. यानी कि herbivores जो है पशु जो होते हैं वो घास खाते हैं और घास जो है सेलुलोज है। सेलुलोज जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो है उनको जो है लंबे इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है और जो मीट होती है आसान से डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए जो है मीट जो है कार्निवोरस एनिमल्स की जो है छोटी इंटेस्टाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर सीक्रेट्स बाइल्स एंड नॉर्मली स्टोर्स इन द गॉल ब्लैडर. Pancreas secrete pancreatic juice which is contain digestive enzymes like pancreatic amylase, trypsin and lipase. तो क्या फंक्शन है लीवर और पैनक्रियाज का डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आंसर है इसका, लीवर जो बाइल जूस छोड़ती है जो कि स्टोर होती है, जमा होती है गोल ब्लैडर में, स्टोरेज टैंक के रूप में काम करती है। और पैनक्रियाज जो छोड़ती है पैनक्रियाटिक जूस और जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ती है, जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन का पाचन करती है और लाइपेज जो है फैट का पाचन करती है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द फंक्शन परफॉर्म बाय बाइल जूस। यानी कि फंक्शन जो है बाइल जूस के द्वारा किए जाते हैं। तो बाइल मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट. Second, bile salt break the large fat molecules into small globules so that pancreatic and intestinal enzyme can act and digest them. यानी कि इसका आंसर है कि फंक्शन जो है बाइल जूस का क्या है। बाइल जूस जो है एसिडिक फूड यानी एसिडिक मीडियम जो है ये मैक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक. स्टमक में जो है एसिडिक हो जाती है फूड क्योंकि एसिड होता है स्टमक में और उसको जो है एल्कलीन कर देती है बाइल जूस ताकि जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके. पैनक्रियाटिक एंजाइम तभी काम करेगी जब बेसिक मीडियम होगा. एल्कलीन मतलब दैट बेसिस कैन डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एल्कलीन. केमिस्ट्री में पढ़े हैं हम लोग. और जो है पेट में जो है क्या होता है एसिडिक बनता है ताकि पेप्सिन एंजाइम काम कर सके. इसमें ध्यान देने स्टूडेंट कि पेट में जो एचसीएल जो है वो एसिडिक मीडियम देती है ताकि जो है पेप्सिन एंजाइम काम कर सके प्रोटीन को पचाने में. और ड्यूडेनम में जब वो छोड़ी जाती है तो लीवर जो है, लीवर में तो भोजन जाता नहीं है, लीवर जो है जूस छोड़ती है बाइल जूस. बाइल जूस जो है क्या करती है ये बेसिक मीडियम देती है ताकि जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके. पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूसेस जो छोड़ती है तो ड्यूडेनम में आती है तो वहाँ जो है वो बेसिक इन नेचर की हो जाती है फूड और उसके बाद जो है उसको जो है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम कर सकती है. और सेकेंड ये है कि बाइल साल्ट ब्रेक द लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स सो दैट पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइन एंजाइम कैन एक्ट ऑन डाइजेस्ट देम. यानी कि बाइल सॉल्ट जो है ये तोड़ती है बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉल ग्लोबुल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि जो पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइन एंजाइम जो है दोनों काम कर सके. आगे चल के इंटेस्टाइन में भी भोजन जाएगी. ठीक है, तो उनको बेसिक मीडियम की जरूरत पड़ती है. What is the function of pancreatic amylase, trypsin and lipase? क्या काम है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज का. पैनक्रियाटिक एंजाइम जब ब्रेक्स डाउन द स्टार्च ट्रिप्सिन इन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड द लाइपेज ब्रेक डाउन द emulsified फैट्स. यानी कि जो है पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है तोड़ती है स्टार्च को. स्टार्च यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, ट्रिप्सिन जो है डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. ट्रिप्सिन जो है एंजाइम का नाम है जो कि प्रोटीन को तोड़ती है और लाइपेज जो है ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स. नीचे है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ लीवर एंड गोल ब्लैडर. लीवर और गोल ब्लैडर का. लीवर जो है लार्जेस्ट जो है ऑर्गन इन आवर बॉडी. ठीक है, सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. तो इसमें जो है भोजन जाती नहीं है लेकिन लीवर के ढेर सारे फंक्शन है. इसमें से ये बाइल जूस छोड़ती है. तो बाइल जो है ये गोल ब्लैडर है, छोटी सी ये होती है और ये गोल ब्लैडर जो है बाइल डक्ट लिखा हुआ है, बाइल डक्ट. तो
ये बाइल डक्ट, इससे होते हुए बाइल जो है ये ड्यूडेनम में आती है, ठीक है, गोल ब्लैडर के माध्यम से। तो लीवर जो है ये सबसे बड़े ये है। तो इसमें क्या होता है कि भोजन जाती नहीं है लेकिन ये जूस छोड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो भी फैट ये सब जो है, अगर लीवर खराब होगा तो फैट ये सब नहीं पचेंगे। व्हाट इज ड्यूडेनम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम क्या है? आंसर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच कनेक्ट टू द स्टमक इज कॉल्ड ड्यूडेनम। यानी कि ड्यूडेनम है कि, और क्या है, इनके कार्य क्या है? तो आंसर है द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग जो कि जोड़ती है स्टमक को ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स एंड वाटर फ्रॉम फूड सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। यानी कि ड्यूडेनम जो है सोखती है न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स और वाटर को भोजन से, ताकि जो है इनको शरीर में उपयोग में लाया जा सके। क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खाते हैं स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, वो शरीर को जो है न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, ताकि हमारा शरीर जो है सही ढंग से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंजाइम, द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज ब्राउट अबाउट बाई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो है केमिकल डाइजेशन जो है करती है भोजन की, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब जो है ये पचाने में मदद करती है। नेम द एंजाइम सिक्रेटेड बाय इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में जो है एंजाइम का नाम बताया। द एंजाइम सिक्रेटेड बाय इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर सुक्रोज है, ट्रिप्सिन है एंड लाइपेज है। यानी इंटेस्टाइन के वॉल में जो है सुक्रोज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये जो है सुक्रोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन है, लाइपेज जो है फैट है। यानी कि तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम भी जो है, यानी कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्टूडेंट ध्यान देनी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही अंतिम पाचन होती है, और उसके बाद जो है माइक्रोविली या विली जिसको कहते हैं, उसके द्वारा सोख ली जाती है। वो इंटेस्टाइन के इनर वॉल में जो है छोटे छोटे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है, जिसको विली कहते हैं। उसमें लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। बाकी जो वेस्ट जो है दे गोज इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सुक्रोज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज? फंक्शन क्या है सुक्रोज का, ट्रिप्सिन और लाइपेज का? सुक्रोज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड इनटू फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। यानी कि सुक्रोज जो है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में बदल देती है। इट मेटाबोलाइज बाय आवर बॉडी टू रिलीज एनर्जी टू आवर सेल्स, और ये हमारे बॉडी में जो है ये हर एक सेल्स में जाकर जो एनर्जी देती है। ट्रिप्सिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज एंजाइम हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स एंड लिपिड्स। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाती है, और लाइपेज जो है एंजाइम जो है ये डाइजेस्ट करते हैं फैट और लिपिड्स को। तो पहले भी बता चुके हैं, फाइनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या है, अवशोषण क्या है? हिंदी में कहते हैं आंसर, digested food molecules passes through the walls of the small intestine into our blood vessels is called absorption। यानी कि digested food molecules, यानी कि जो कुछ भी पाचन हो गए वो passes through the walls of small intestine, स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवारों से हमारे ब्लड वेसल्स में जाती है, उसको जो है एब्सॉर्प्शन कहते हैं। अवशोषण कहते हैं। अवशोषण जो है माइक्रोविली के द्वारा होती है। इससे यानी कि न्यूमरस, यानी कि असंख्य जो है मिलियंस ऑफ माइक्रोविली प्रेजेंट इन आवर इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज विली और माइक्रोविली? विली या माइक्रोविली एक ही नाम है, किसे कहते हैं? द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड विली। यानी कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि भीतरी दीवारों में जो है इंटेस्टाइन के है जो मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मिलियंस यानी कि लाखों लाख जो है फिंगर की तरह जो है प्रोजेक्शन जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इज कॉल्ड विली। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली और माइक्रोविली? माइक्रोविली और विली जो है प्रोवाइड वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प्स इन द रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल, ताकि जो है तेजी से जो है डाइजेस्टेड फूड का जो है अवशोषण ब्लड में किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी खाते हैं वो ब्लड में जाती है। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ माइक्रोविली और विली। तो ये विली है, ये जो है एपिथेलियम, ऊपरी भाग जो है एपिथेलियम, ये है नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है, बाल की तरह जो पतले पतले होते हैं कैपिलरीज होती है उसको कहते हैं। और म्यूकस मेम्ब्रेन है,
ये प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन है, म्यूकस ग्लैंड है, यहाँ इस समय मौजूद हैं, और लेटरल जो है पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम वन वे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट गोज फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, बॉडी से हार्ट की ओर जाती है लिम्फेटिक सिस्टम, हम देखेंगे आगे भी। एसिमिलेशन जो है समावेश स्वांगीकरण जिसको कहते हैं। व्हाट इज एसिमिलेशन? द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी कि एसिमिलेशन क्या है, स्वांगीकरण क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है एब्जॉर्ब फूड जो है टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स में जो है जो भी फूड लिए वो लिक्विड फॉर्म में जाकर जो है हमारे हर एक सेल्स में पहुंचते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ वृद्धि के लिए, और रिपेयर जो कुछ भी सेल्स जो है डैमेज हुए उनको दोबारा जो है बनाने के लिए, इसी को एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोजन एंड राइट देयर फंक्शन? द डाइजेस्टेड फूड व्हिच इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी इमीडिएटली इज स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। यानी कि जो भी फूड हम लोग लिए हमारे शरीर में जो यूज नहीं हुए और वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं लीवर में जाकर कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। तो यही ग्लाइकोजन जो है जब हमें ज़रूरत होगी तो ये ग्लाइकोजन जो है एनर्जी देगी। ग्लूकोज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ग्लाइकोजन जो है यूज्ड एज ए सोर्स, ऐसी स्रोत है एनर्जी की जो कि हमारे शरीर को देती है। जैसे हम लोग 3 दिन उपवास किए फिर भी हमें शरीर में थोड़ा थोड़ा एनर्जी बचा रहता है, तो कैसे ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है ये स्टोर्ड है, और ये जब जरूरत होती है हमारे शरीर को भोजन नहीं लेना है तो उस समय में ये जो है एनर्जी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इजेशन? द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो है निकाले जाते हैं हमारे शरीर से, जिसको इजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ विली। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी विले होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है पानी को सोख लेती है अनडाइजेस्टेड फूड से, ठीक, और जो है हेल्प ऑफ विली, विली की सहायता से। व्हाई इंटेस्टाइन कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है इंटेस्टाइन को? द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हैज वाइड ट्यूब, बड़े ट्यूब होते हैं, सो इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन क्योंकि उसके नैरो होती है, छोटे होते हैं, और ये बड़ी होती है। ऐसे तो लंबाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की ये होती है, लेकिन इसका जो है डायमीटर के हिसाब से जो है ये कहा जा रहा है। नेम द एंजाइम सीक्रेट्स बाय पैनक्रियाज। यानी एंजाइम जो है पैनक्रियाज द्वारा कौन कौन से एंजाइम छोड़े जाते हैं? एंजाइम सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज आर पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये पैनक्रिया के द्वारा छोड़े जाते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का, और लाइपेज जो है फैट का। याद रखना स्टूडेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम? पैनक्रियाटिक एंजाइम ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, द एंजाइम ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन एंड द लाइपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स, यानी फैट का पाचन करती है। द लेवल डायग्राम ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है देखेंगे, ये जो है दिस इज अ फिगर ऑफ पैनक्रियाज। ये जो है गोल ब्लाडर है, लीवर का जो स्टोरेज टैंक के रूप में काम करती है, और ये जो अपना जो जूस जो बाइल जूस जो है सीधे जो है डियोडेनम, ये डियोडेनम है, यानी कि स्टमक से जो है ये आई, ठीक है। यहाँ जो है पैनक्रियाज स्टमक के नीचे देखते हैं कि ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जो देख रहे हैं ये स्प्लीन है, ये स्प्लीन है, स्प्लीन है, यानी कि जैसे किसी को मलेरिया हुआ तो मलेरिया में स्प्लीन जो है लार्ज साइज की हो जाएगी, तो बिना टेस्ट के भी जो है डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि आपको मलेरिया है। क्योंकि मलेरिया में क्या होगा कि आपका जो है ठंडा लगकर बुखार आएंगे, आपको 4-5 रजाई भी उड़ा देंगे तो ठंडा लगेगा, इसलिए जो है ये जो है फैल जाती है। तो इसमें भी आइडेंटिफाई करते हैं या मलेरियल टेस्ट में जो है जब उसका ब्लड का टेस्ट लिया जाता है तो उसमें जो है ये आरबीसी को जो है तोड़ देती है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो है, जो कि एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होती है, ठीक है। तो वो जो है इस तरह से जो है ये देख रहे हैं कि ये पैनक्रियाज का है फिगर है। तो ये डियोडेनम जो है फिर जो है ये इसी को डियोडेनम कहते हैं, यानी कि लीवर जो छोड़ती है जो जूस ये डियोडेनम में आई, पैनक्रियाज भी जो छोड़ी तो ये डियोडेनम में गई, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन आई, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गई। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। नेक्स्ट ये है देख रहे हैं कि ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है हम लोग देखेंगे ये जो है दिस इज ए ह्यूमन बॉडी,
तो इनर ह्यूमन बॉडी है, तो इसमें जो है एट फर्स्ट वी इंजेस्ट फूड थ्रू माउथ, मुंह से जो हम लोग जो है भोजन लिए। इन आवर माउथ फिजिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस, फिजिकल डाइजेशन होती है, तो फिजिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू टीथ, दांतों के द्वारा। टीथ कट च्यू एंड ग्राइंड फूड पार्टिकल्स एंड कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट डाइजेस्टिव इंजाइम कैन एक्ट ऑन इट, ताकि डाइजेस्टिव इंजाइम उस पर काम कर सके। इन आवर माउथ टंग मिक्स द, इसमें माउथ में जो है टंग मिक्स द सलाइवा विथ फूड पार्टिकल्स फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन आवर माउथ, मुंह में जो ला रहता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा दैट इज कॉल्ड लार, सैलिवरी ग्लैंड जो है सलाइवा छोड़ती है जिसको लार कहते हैं। एट फर्स्ट पार्सली डाइजेस्टेड फूड कम्स स्टोमक थ्रू द फूड पाइप, स्टोमक में आती है थ्रू द फूड पाइप। देयर अदर नेम इज ऑसोफेगस, इसका जो फूड पाइप का जो नाम है ऑसोफेगस है। तो इन आवर ऑसोफेगस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट टेक्स प्लेस, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होती है इसमें, जो है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट टेक्स प्लेस। जब हम सोकर भी हम खाएंगे तो हमारे पेट में आ जाएगी, या खड़े रहेंगे या बैठकर खाएंगे तो भी आ जाएगी। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट पुशेस द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मुंह से जो है स्टमक तक लाने में मदद करती है। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट देखते हैं इस तरह से, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन इस तरह से होती है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट में। तो इसमें जो है जैसे भोजन लेंगे तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होना शुरू होगी, इस तरह से भोजन जो है पेटों में आ जाती है। अब इसमें जो स्टमक, इन और स्टमक जो है, इन और स्टमक ओनली प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें प्रोटीन का पाचन होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ मुंह में, क्योंकि जो है सेलिवरी एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन की, तो इसीलिए पार्सली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, क्योंकि पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो है वो पचने के बाद जो है कहाँ आई, स्टमक में आई, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होगा। इन और स्टमक ओनली प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस, स्टमक रिलीज पैप्सिन एंजाइम, ये पैप्सिन एंजाइम छोड़ती है, इनर वॉल ऑफ स्टमक जो है पैप्सिन एंजाइम रिलीज, स्टमक रिलीज पैप्सिन एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन रेस्ट न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डाइजेस्टेड बाय पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है तो प्रोटीन पची, यह कार्बोहाइड्रेट पची, आगे चल के जो है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट तीनों पचेगा, ये जो है पैनक्रियाज है ये तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगी, प्लस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन भी छोड़ेगी, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं छोड़ती है। लीवर में भोजन नहीं जाता है, ना पैनक्रियाज में जाता है, ठीक है। ये जो है ग्लैंड है जूस छोड़ती है, तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस छोड़ती है ये। तो यार ये जो गोल ब्लैडर है छोटा सा, इसमें स्टोर होती है गोल जूस जो है, और इसके बाद जो सीधे अपना डिडनम, यानी कि डिडनम है, डिडनम में छोड़ देती है। इस तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आई, उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके रेक्टम और एनस से निकाल दिए जाते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। उसके बाद जो है स्टमक ऑल्सो रिलीज एचसीएल, स्टमक की दीवारें जो है एचसीएल रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, व्हिच किल्स बैक्टीरिया एंड ऑल्सो प्रोवाइड एसिडिक मीडियम सो दैट पैप्सिन एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट, ताकि पैप्सिन एंजाइम काम कर सके। पैप्सिन एंजाइम तभी काम करेगी जब एसिडिक मीडियम मिलेगा, तो एचसीएल से एसिडिक मीडियम मिल गया, और प्लस जो है हम लोग जो है बासी कंटामिनेटेड फूड, वाटर, यूटेंसिल्स, बर्तन, ये सब, तो उससे जो है जो भी जो है यानी कि बैक्टीरिया है ये सब आ जाते हैं, तो ये एचसीएल उसको भी मार देते हैं। बहुत सारे फंक्शन है। एचसीएल से कन्वर्ट फूड इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट में भी बदल देती है भोजन को, कड़ाई भोजन की ऐसे कुछ भी। तो एट फर्स्ट स्टमक फूड कम्स इनटू द डिडनम, डिडनम में आती है, ठीक है। लीवर सीक्रेट्स बाइल, लीवर जो है बाइल छोड़ती है थ्रू द गोल ब्लैडर। पैनक्रियाज रिलीज पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज जो रिलीज पैनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, व्हिच कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, तीनों यानी कि तीनों डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये पैनक्रियाज भी छोड़ती है, आगे चल के जो है स्मॉल इंटेस्टाइन भी छोड़ती है। इन और स्टमक फूड कम्स एसिडिक सो दैट पैप्सिन एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट, बट इन डिडनम पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन बेसिक मीडियम, यानी कि यहाँ तो ये एसिडिक मीडियम मिला, फिर यहाँ आने के बाद तो ये एसिडिक ही है, लेकिन जब जैसे लीवर जो है जूस छोड़ी तो ये बेसिक मीडियम हो गया। तो बेसिक मीडियम होने के कारण जो है, तो बेसिक मीडियम जो देती है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम काम कर सके। बेसिक मीडियम हुआ तो पैनक्रियाटिक एंजाइम उस पर काम करेगी, और बाइल जूस ब्रेक डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स स्मॉल ग्रुप्स, और जो भी फैट सब्सटेंसेस खाते हैं तो लीवर जो उसको लीवर का जो बाइल जूस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, मतलब तोड़ देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ज़्यादा फैट लेंगे तो लीवर जो है खराब हो जाएगा, या फैटी लीवर हो जाएंगे, लीवर काम करना बंद कर देगा, साइज बड़े हो जाएंगे। इसीलिए जो ज़्यादा तेल लोल निश्चित अनुपात में खाते हैं। आफ्टर डिडनम फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, डिडनम के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन और स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होती है, यहीं तक जो है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होगी। फाइनली डाइजेशन जो भी न्यूट्रिएंट्स है यहाँ जो है अंतिम पाचन
अवशोषण होगी, क्योंकि इसके अंदर की दीवारों में जो है माइक्रोविली होती है। माइक्रोविली जो है क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, जो भी खाएं उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेकर जो है ब्लड वेसल, क्योंकि किसके माध्यम से, माइक्रोविली, इसके दीवारों में जो छोटे छोटे जो है टाइनी फिगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको माइक्रोविली कहते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है लार्ज इंटेस्टाइन में गई। डाइजेस्टेड फूड जो है कम्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इन लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड। यहाँ जो है इसको कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स जो है ऐसा क्यों होता है, हड़बड़ी में खा लिए तो एसेसरी ऑर्गन है, इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कोई काम नहीं, लेकिन एनिमल्स में काम है। एनिमल्स में जो है ये अपेंडिक्स जो होते हैं उसमें जो है माइक्रो ऑर्गन सब मौजूद रहते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, अगर जल्दी से खाए या हड़बड़ में खा रहे हैं तो इससे होता है क्या कि भोजन के कुछ अंश अगर इसमें फंस गए और उसमें सड़ने लगेगा तो यहाँ जो क्या होगा, धीरे धीरे ये भाग जो है उसमें जो दर्द होने लगी, पेन होने लगेगा। अगर इसको नहीं हटाएंगे तो मृत्यु भी हो सकता है, डेथ। इसी कारण से जो है इसको जो है हटा देना चाहिए, या दिक्कत नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। उसके बाद भोजन चलान, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन इसको कहते हैं, ठीक है। रेक्टम है और ये एनस है। इस तरह से जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ये हम लोग ये देखें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज एज ए endocrine glands. As a endocrine glands, pancreas secretes hormones such as insulin and glucagon. यानी कि ये जो है पैनक्रियाज जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है का जो फंक्शन क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जो है उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स पैनक्रियाज सीक्रेट हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लाइकोन। तो इंसुलिन और ग्लाइकोन छोड़ती है, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन reduces the blood glucose levels immediately by increasing the transport of glucose in adipose tissue, skeletal muscles and liver cells। यानी पैनक्रियाज में जो है क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जो है ये जो है ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में तो वो छोड़ दी जूस, स्टूडेंट ध्यान देना है। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में जो है वो पैनक्रियाज जो है, फिर से बताते हैं, ये पैनक्रियाज जो है बहुत बड़ा फंक्शन है। ये जो है इंसुलिन भी छोड़ती है, ग्लाइकोन भी छोड़ते हैं। इंसुलिन जो है क्या करती है, इंसुलिन जो है शुगर लेवल को कम करती है। यानी कम करना मतलब क्या, शुगर लेवल को जो है एक शुगर लेवल जो है एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। इंडोक्राइन ग्लैंड के, एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में तो ये छोड़ दी, जूस छोड़ दी, पैनक्रियाटिक जूस, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी काम करती है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में ये जो है ये इंसुलिन और ग्लाइकोन जो है छोड़ी। तो इंसुलिन जो है क्या करती है, शुगर लेवल को जो है एक निश्चित लेवल पर रखती है। अगर शुगर लेवल को अगर निश्चित लेवल पर नहीं रखा जाए तो जिसको डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज हो जाएगा। तो इसमें जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड्स। पैनक्रियाज जो है इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों के रूप में काम करती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में पैनक्रियाज क्या करती है, एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज सीक्रेट्स हार्मोन सच एज इंसुलिन एंड ग्लूकोन। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो है ये पैनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ती है। अब प्लस जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जो है ये जो हार्मोन छोड़ती है इंसुलिन और ग्लूकोन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के कार्य क्या है, आंसर, इंसुलिन रिड्यूसेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इमीडिएटली बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल्स एंड लिवर सेल्स। ये जो इंसुलिन जो है कम करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इमीडिएटली, तुरंत, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट करती है एडिपोज टिश्यू में, स्केलेटल मसल्स में और लिवर सेल्स, ये सब में जो है तुरंत पहुंचाकर जो है शुगर लेवल को कम करती है। यानी कि शुगर लेवल कम करने का मतलब क्या है, एक निश्चित रेंज में रखती है। अगर इंसुलिन की मात्रा अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो जिसको डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। तो इसकी मात्रा एक निश्चित होना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। इसीलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोन। तो ग्लाइकोन का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोन इंक्रीजेज आवर ब्लड शुगर लेवल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्रॉपिंग टू लो। यानी कि देखिए हमारे जो है
गॉड जो है इस तरह से बॉडी में जो है ये जो है हार्मोन जो है ये करती है, ग्लूकोन जो है इंक्रीज करती है, बढ़ाती है ब्लड शुगर लेवल को एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्रॉपिंग टू लो, यानी कि कम होने से भी बचाती है। यानी कि दोनों तरह के हमारे बॉडी में जो है यानी कि नॉर्मल फंक्शन काम करना चाहिए हमारा शरीर, ना तो ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा खाना चाहिए ना कम खाना चाहिए, हमारा शरीर को बैलेंस डाइट देना चाहिए ताकि नॉर्मल फंक्शन कर सके। तो ग्लूकोन जो है इंक्रीज करती है, बढ़ाती है ब्लड शुगर लेवल को, कम नहीं होने देती है, क्योंकि शुगर लेवल कम होगा हम गिर जाएंगे, कमजोरी आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, तो ये कम होने से बचाती है। तो दोनों का ही काम है, इंसुलिन का काम है कि ब्लड शुगर लेवल को कम करना, ग्लूकोन का काम है कि ब्लड शुगर लेवल को उसको एक निश्चित मात्रा में बढ़ाए रखना। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या है? एक कंडीशन इन विच ब्लड शुगर इज हाई इन ब्लड इज कॉल्ड डायबिटीज, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो है ब्लड शुगर हाई हो जाती है, इसी को डायबिटीज कहते हैं। मधुमेह, हिंदी में इसको मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह जो है ये जनरली देखने के लिए मिलता है, ये 18 से लेकर जो है 45, 50, 60 इस तरह के जो है ये में जो है देखने के लिए मिलती है। तो लाइफ सेवर फैक्ट क्या है? तो ड्रग्स आर यूज्ड इन डायबिटीज जो है मेटफॉर्मिन है। डायबिटीज आर टू टाइप्स, डायबिटीज जो है दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 कॉज्ड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर दैट ऑफन शोज अप अर्ली इन लाइफ, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है, जेनेटिक है यानी कि माता पिता से आते हैं, अर्ली इन लाइफ में देखने के लिए मिलता है। टाइप 2 कॉज बाय डाइट रिलेटेड एंड डेवलप ओवर टाइम। टाइप 2 जो है जनरली जो है डायबिटीज जो है ये डाइट रिलेटेड है, यानी कि हमारे जो आहार से संबंधित है, ये समय के साथ जो है विकसित होती है। तो टाइप 2 जो है इसका कारण है ओवरवेट, ज्यादा वजन बढ़ा लिए, जो मन में आया वो खा लिए, जब भी ये कर रहे हैं। ओबेसिटी, मोटापा बढ़ती जा रही है, वजन बढ़ते जा रहे हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, निष्क्रियता, फिजिकल कार्य कुछ भी नहीं, कहीं जाना हो कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, फिजिकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण भी जो है डायबिटीज होने की खतरा। फिर नेक्स्ट ये में जो है हम लोग जो है देखेंगे इसके बारे में, जो है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जो है क्लियर रूप से देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये में देखेंगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।